राधे राधे दोस्तों, वाव क्लासेस शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। हमने पहले सारे कॉन्सोनेंट्स क्लियर किए, उनकी एक्सरसाइजेस की। आज हम देखेंगे वोवल्स को। स्वरों के बिना जिस तरह व्यंजन अधूरे हैं, उसी तरह शॉर्ट हैंड में भी अगर हम स्वर नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सबका उच्चारण कैसे किया जाए। तो इसलिए स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे हमने पहले सीखा पी। अब इस पी में अगर हम ओवल लगा देंगे तो ये बन जाएगा पा। एक ओवल बीच में लगा देंगे तो ये बन जाएगा पे। एक ओवल नीचे लगा देंगे तो ये बन जाएगा पी। अब ये कब किस तरह से होगा, उसको सीखने के लिए आज हम वॉवल्स को सीखेंगे। बहुत आसान है इसको सीखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मगर क्या है कि लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इस वजह से इसको सीखने में मुश्किल होती है। मगर मैंने बहुत आसान तरीके से कितने ही बच्चों को पढ़ाया है और इस मेथड से पढ़ाया है कि वो आसानी से कभी भी वॉवल्स को भूले ही नहीं। तो देखिए, बहुत आसान है। इसमें हमारी जो किताब है उसके अंदर वॉवल्स को इस तरह से लिखा गया है, आ ए ई आओ ओ उ। यह है लॉन्ग वॉवल, बड़े वॉवल। और शॉर्ट वॉवल्स को लिखा गया है ए ई आई ओ यू उ। मगर असलियत में इनका उच्चारण कैसा है वो हमें देखना है। उसके लिए उन्होंने किताब में ही एक बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है, जिससे हमें आसानी से मालूम पड़ेगा कि इसका असली उच्चारण क्या है। तो देखिए, आ ए ई, यहां तीनों में गहरी बिंदी आती है। गहरी बिंदी का तरीका यह है कि पेंसिल को थोड़े दबाव से दबाया और उठा लिया, थोड़े दबाव से दबाया और उठा लिया, थोड़े दबाव से दबाया और उठा लिया, गहरी बिंदी आती है। और गहरे डैशेस और ऑल गो टू आ ओ उ। अब याद कैसे करना है, देखिए, एक लाइन हमें याद करनी है, पा मे वी ऑल गो टू। पिताजी, क्या हम सभी जा सकते हैं? पा में वी ऑल गो टू। अब इसमें पा में जो आ की साउंड है वो ये आ है, में जो ए की साउंड है वो ये ए है, वी में जो ई की साउंड है, डब्ल्यू ई वी जो होता है, उसमें जो ई की साउंड है वो वोवल ये है। ऑल में जो ओ की साउंड है, ओ की ऑल में, वो ये है। गो में जो ओ की साउंड है वो ये है। और टू में जो ऊ की साउंड है वो ये है। अब आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, कुछ दिनों तक आपकी जो नोटबुक है उसमें ऊपर यहाँ पे 3 डैश लगाने गहरे और 3 डॉट लगाने गहरे, और उनके आगे लिखना है पा मे वी और गो टू। ये कुछ दिन तक रोज कुछ दिन तक ये लिखना है। ये हो गए लॉन्ग वोवल, जो गहरे वोवल होते हैं, ज्यादा देर तक जो उच्चारित होते हैं, उनको कहते हैं लॉन्ग वोवल। उसी तरह से होते हैं शॉर्ट वोवल, छोटे वोवल। इनका उच्चारण के लिए क्या है, दैट पेन इज नॉट मच गुड। दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये हल्के है, जैसे आपने बिंदी लगाई, हल्की बिंदी, हल्की बिंदी, हल्की बिंदी, हल्के डैश, हल्के डैश, हल्के डैश। कुछ दिन तक नोटबुक के ऊपर आपको इस तरह से दैट पेन इज नॉट मच गुड ऐसे लिखना है, और हल्की बिंदी और हल्के डैश रोज लगाना है। देखिए, हल्की बिंदी, हल्के डैश और हल्की बिंदी, रोज ऐसे लिखना है, दैट पेन इज नॉट मच गुड। देखिए, दैट में जो ए की साउंड है वो ये है, पेन में जो ए की साउंड है वो ये है। अब देखिए, दैट और पेन दोनों में ए की साउंड अलग अलग है ए की साउंड ही, मगर अलग अलग है। इज में जो आई की साउंड है वो ये है, नॉट में जो ओ की साउंड है वो ये है, मच में जो अ की साउंड है वो ये है, और गुड में जो ऊ की साउंड है वो ये है। 3 हल्के डॉट, 3 हल्के डैश, 3 हल्के डॉट, 3 हल्के डैश, ये हमारे सारे वोवल्स। अब देखिए, ये मैं एक लाइन खींचता हूं, ये हो गए फर्स्ट प्लेस के वोवल, पहला प्लेस। फिर एक और लाइन खींचता हूं, ये हो गए सेकंड प्लेस के वोवल, और एक लाइन और, ये हो गए थर्ड प्लेस। कहने का अर्थ 4 वोवल पहले प्लेस के होंगे, जिसमें 2 गहरे होंगे, 2 हल्के होंगे। 4 ही वोवल सेकंड प्लेस के और 4 ही वोवल थर्ड प्लेस के। अब हम देखिए, अब हम जैसे ही शब्दों को देखोगे आप, तब आपको पता पड़ेगा कि इनका यूज कैसे। पहला शब्द है काम, CALM, काम। काम, अब आप काम की साउंड सुनिए, काम। अब आप इनमें से देखिए कि कौन सी साउंड है जो काम से मैच खाती है, तो वो है पा, काम, पाम, पा। तो ये पा की साउंड यानी गहरा डॉट। गहरा डॉट का प्लेस क्या है,
तो हमने कहा सर फर्स्ट प्लेस है कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन तक आपकी नोटबुक के ऊपर किनारे की साइड आप इस तरह से 3 डॉट गहरे बनाइए, 3 डैश गहरे बनाइए, 3 हल्के डॉट बनाइए, 3 हल्के डैश बनाइए और उसके आगे लिखते जाइए पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। आप कुछ दिन तक लिखेंगे तो शुरू की जो एक्सरसाइजेज है उसमें आपको जल्दी से पता पड़ेगा कि ये वोवल कौन सा था। तो काम का वोवल कौन सा था, फर्स्ट प्लेस का वोवल। तो देखिए ये लाइन से ऊपर होता है फर्स्ट प्लेस, तो का और म ये बन गया काम। अब देखिए अगला शब्द है कैम। काम फर्स्ट प्लेस का वोवल था, लॉन्ग गहरा था। अब ये कैम में क्या है, आप कैम को बोल के देखिए कैम और दैट, ये दोनों एक ही प्लेस के वोवल है। तो इसमें बिंदी आएगी हल्की। हल्की बिंदी लगाने का तरीका पेंसिल को रखा और उठा लिया। गहरी बिंदी लगाने का तरीका पेंसिल को थोड़ा सा दबा के उठाया। आप यूं मानिए कि हल्के सारों को तो मैं अपन एकदम नॉर्मल हल्के हाथों से लिखेंगे, जहां भी गहरा आएगा वहीं हम हमारे दिमाग पर जोर डाल के और पेंसिल को दबाएंगे, उसके अलावा हल्के हाथ से ही चलने देंगे। अब देखिए अगला शब्द है बेट, BAIT बेट। अब इसकी साउंड देखिए पेन की, दैट पेन नहीं, पा मे की साउंड एक ही, बेट। तो ये गहरी बिंदी, बे और ट, बी बे और ट, हो गया बेट। अब ये सेकंड प्लेस पे, इसलिए पहला वोवल लाइन पर टच खा रहा है और दूसरा वोवल नीचे जा रहा है। अब उस तरह देखिए बैट, तो बैट में क्या हुआ, बे और ट, इसमें बिंदी आ गई हल्की, क्योंकि ये सेकंड प्लेस का किसके बराबर है, ये पेन के बराबर है। बेट था वो मे के बराबर था और बैट किसके बराबर होगा, पेन के बराबर। उसके बाद में देखिए अब आप इसकी साउंड सुनिएगा ईल। ईल एक वो होती है ना मक्खी मछली जो करंट मारती है, वो ईल। तो ईल देखिए ऐसा, और इसके ऊपर गहरा वोवल थर्ड प्लेस। तीसरे प्लेस के वोवल्स लाइन को काटते हैं, तो ये देखिए एल बनाया, उससे पहले हमने क्या बना दिया, वोवल गहरा ईल। और उसी तरह इसकी साउंड सुनिए इल, बीमार, हल्का है बीमार है, इल। पेंसिल को रखा और उठा लिया, किसके जैसा वोवल हुआ इसका, इज के जैसा। उसका वोवल वी के जैसा था, इसका वोवल किसकी तरह हुआ, इल की तरह। अब अगला देखिए पॉड, ये पी खींचा और डी बना दिया, गहरी साउंड ऑल के साथ। पा में वी ऑल गो टू, आपको वोवल्स याद भी ऐसे ही करने, पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। गहरों के लिए पा में वी ऑल गो टू, और हल्कों के लिए दैट पेन इज नॉट मच गुड। उसके बाद में पॉड के बाद देखिए पॉड, लाइन खींची, डी नीचे उतारा और हल्का डैश, नॉट के जैसे साउंड, पॉड नॉट, पॉड नॉट। नॉट में जो ओ का साउंड है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए रॉट, रॉट, तो इसमें क्या है, गहरा डैश, सेकंड प्लेस पे है ये। और उसके बाद में आया है रट, इसमें क्या आ गया, हल्का डैश। कहां लगाया हमने, बीच में, हल्का डैश। इसमें गहरा डैश था, उसमें हल्का डैश है। अभी आपको मैं प्लेसिंग के बारे में सारा बता दूंगा कि प्लेसिंग कैसे होगी अगले चैप्टर में, कि मैं जो कह रहा हूं ना कि फर्स्ट प्लेस का था, सेकंड प्लेस का था, इसको डिस्क्राइब आपको अगले प्लेस में करके बता देंगे। उसके बाद में पूल, ये पी और ले। अब देखो ये गहरा, अब इसकी साउंड देखिए पूल, कैसी साउंड हो गई, ऊ, टू की जैसी। पा में वी ऑल गो टू, पूल, टू, ऊ की जो साउंड है वो। उसके बाद देखिए पुल, पुल में क्या करेंगे, हल्का डैश लगाएंगे, किसके जैसी साउंड, गुड के जैसी। पुल गुड, पुल गुड, दोनों की जो ऊ की साउंड है, हल्का ऊ यानी छोटा ऊ, वो इसमें लगता है और इसमें लग गया बड़ा ऊ। इस तरह से हमारे वोवल्स बेसिक कंप्लीट हुए। अभी जैसे आगे चैप्टर में समझेंगे, उन्हीं एक्सरसाइजेज के द्वारा आप क्लियर समझ जाएंगे। ये किताब ऐसे बनाई गई है कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे बच्चे को याद हो जाए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कैसे हो जाए, ये इस किताब का मुख्य लक्ष्य है। तो आप इस किताब के सारे चलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं, आपको अलग से नए शब्द बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जहां बच्चे अटकते हैं वो चीजें इसमें विशेष दी हुई है। तो आज आपको क्या करना है, पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, इसको आपको याद करना है। फिर किताब में ये एक्सरसाइज के बीच में एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें ये सारे समझाए हुए हैं, इनको अपनी कॉपी में उतार के एक बार प्रैक्टिस करके देखिए लिख कर,
और फिर किसी से कहिए कि बोले, तो वो जैसे ही बोलेगा काम, आपको लिखना है का और मैं, फिर वो बोलेगा कैम, तो आपको कै और मैं लिखना और बिंदी हल्की लगानी। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी छोटी डिक्टेशन भी मैं आपको इस वीडियो के बाद में डाल दूंगा, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वोवल आपको समझना आसान हो जाएगा। कल की जो क्लास होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, उसमें मैं वोवल की आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे यूज आएंगे स्टेनो के में। तो आप इस क्लास के बाद अगली क्लास भी देखिएगा और वोवल्स को आसानी से आप समझ पाएंगे। इन एग्जांपल्स को आप करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। राधे राधे।